मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। 250 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न। बिहार में तीसरे चरण की 5 सीटों पर मतदान 7 मई को समाप्त हो गया। इन 5 सीटों पर कुल मिलाकर 60% मतदान हुआ। बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासीन अफसर और होमगार्ड के जवान की मौत हार्ट अटैक के कारण हो गई। इस चुनाव को लेकर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती मधुबनी, अररिया एवं सुपौल के करीब 250 किलोमीटर सीमा से सटे नेपाल के पास का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर था। यही कारण है कि सुरक्षा की दृष्टि से इस 250 किलोमीटर की सीमा पर 130 चेक पोस्ट लगाए गए थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिहार पुलिस, एसएसबी, एक्साइज फोर्स की तैनाती की गई थी। 3 चुनौतियां बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने थी। सबसे पहले चुनौती थी हमारे जो जिले हैं उसकी मधुबनी, सुपौल और अररिया की करीब 250 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित है। इन 250 किलोमीटर सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 130 चेक पोस्ट लगाए गए, जिसमें पुलिस पोस्ट के साथ साथ एसएसबी का बॉर्डर आउटपोस्ट, एक्साइज की पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट भी शामिल है। पहली चुनौती हमारी नेपाल बॉर्डर की। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस चरण में विभिन्न जिलों के बीच, नदियों के बीच सुदूर दियारा क्षेत्र में अवस्थित हमारे बहुत लंबे चौड़े भूभाग थे, जिस पर मतदान कराना एक चुनौती थी। खगड़िया जिला के अंतर्गत कोसी नदी के दियारा क्षेत्र में पड़ने वाले बिलदौर, अलौली, मानसी थाना, सहरसा जिले के जलई, ओपी, डरहार, मैफी, चिड़ैया, कनरिया थाना, मधुबनी जिले के अंतर्गत कमला बलान के दियारा क्षेत्र में पड़ने वाले भेजा थाना अंतर्गत कुछ मतदान केंद्रों पर तो ट्रैक्टर और नाव दोनों का उपयोग किया गया। सुपौल जिला में भी कोसी नदी की 2 धारों के बीच लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्रफल में अवस्थित कई मतदान केंद्र और पोलिंग पार्टी और मतदाताओं को पहुंचाने के लिए नावों का प्रबंधन किया गया। इस पूरे दियारा क्षेत्र में पुलिसिंग और मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए एसडीआरएफ के 30 बोट के साथ 120 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी लगभग 40 नाव की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दियारा क्षेत्र में 20 अश्वारोही दल भी लगाए गए। 5 बम निरोधक दस्तों को भी हमने तृतीय चरण के दौरान प्रयुक्त किया गया। इसके अलावा खगड़िया, सुपौल और सहरसा में पहले से ही दियारा में पुलिस शिविर स्थापित थे, जिनके माध्यम से पुलिसिंग की। तीसरी मुख्य चुनौती थी आपराधिक तत्वों पर रोकथाम। उसके लिए शुरू से ही हम लोगों ने लगातार प्रीपोल ऑपरेशन किए। अभी तक इस तीसरे चरण में 2172 वल्नरेबल टोलों की हमने पहचान की और उस पर निरोधात्मक कार्रवाई की। 6659 गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट का हमने इस दौरान मुकाबला किया। संदिग्ध लोगों की रोकथाम एक जिले से दूसरे जिले नहीं हो, इसलिए इंट्रा स्टेट 159 चेकपोस्ट लगाए गए। 38,972 लोगों को हमने बाउंड डाउन किया और 760 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट की कार्रवाई की गई। इस पूरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए 40,000 से ज्यादा सुरक्षा बल और 19,666 गृह रक्षक बलों को हमने प्रयुक्त किया। इस चरण में जो जिले थे उसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत आज तक 184 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 2,747 जो लाइसेंसी हथियार थे उनको भी निरोधात्मक प्रक्रिया के तहत जमा कराया गया। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने लगातार निगरानी रखी, कहीं से भी कोई इस तरह की समाचार आए तो उनको टेक डाउन कराया गया और उस पर कार्रवाई की गई। प्रतिदिन हम लोग कई सारे वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम से भी वोटरों को प्रेरित करते रहे जो आकर के वोट डालें। इसका रिजल्ट इस तृतीय चरण में जो हमारा वोटर टर्नआउट है वो प्रथम 2 चरणों से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इस पूरे कार्रवाई के दौरान 17 मार्च यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से अभी तक पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है उसमें 62 लाख रुपए, 62,17,804 रुपए नकद बरामदगी, 1,31,000 लीटर अवैध शराब
और 1334 किलो अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। ये सब कार्रवाई बिहार पुलिस की थी। इन पूरी सामग्रियों का कुल मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए पाया गया। खगड़िया, सहरसा और मधुबनी के दियारा क्षेत्र में मतदान कराने के लिए एसडीआरएफ के 30 बोटों के साथ 120 जवानों को लगाया गया। इसके अलावा स्थानीय 40 नावों की भी व्यवस्था की गई। साथ साथ 20 अश्वारोही, 5 बम निरोधक दस्तों को भी डिप्यूटी इन क्षेत्रों में किया गया। चुनाव को लेकर 40,000 सुरक्षा बल एवं 19,166 गृह रक्षक बल की नियुक्ति की गई थी। पुलिस ने इस दौरान 184 अवैध हथियारों की भी बरामदगी की।